हेलो, आवाज़ मेरी प्रॉपर आ रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। और इससे पहले कल शाम को मैंने कुछ प्लेलिस्ट बना दी है इसी चैनल पर। और उसमें कौन सी? इसमें हिंदी मैंने बना दी है, और भूगोल की मैंने बना दी है एक प्लेलिस्ट, और मैंने प्लेलिस्ट एक बना दी है किसकी? विज्ञान की, यानी कि साइंस की। तो जिन स्टूडेंट स्टूडेंट ने जो पुरानी वीडियोज ना देखी हों, यानी कल परसों की, जो वो उन्हें देख लीजिए। उन वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होगी। और आज ये विशेषण की क्लास नंबर 2 है। तो हम जिन स्टूडेंट ने विशेषण की क्लास नंबर फर्स्ट न देखी हो, तो उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास पढ़ने के बाद ही आपको सेकंड क्लास में आएगा। ओके, तो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं विशेषण। इससे पहले मैं कुछ चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एक यह है कि अगर एक घटिया से घटिया कोई वीडियो होगा ना, कोई भी प्लेटफॉर्म का, उसे एक बहुत बड़े ग्रुप में शेयर कर देंगे, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से कर देंगे। लेकिन अगर एजुकेशन की बात करें, वहाँ पर उनके हाथों में क्या है, फ्रीज जाते हैं, उंगली जाम हो जाती है उनकी। चलिए, कोई बात नहीं, सभी नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे बहुत रूप में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिखा है विशेषण। और क्लास स्टार्ट होने खत्म होने तक अगर आप बने रहेंगे इस वीडियो में, तो आपको इससे क्लास से कुछ ज़्यादा बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा मैं तरीका बताऊंगा शानदार, आप लोग कभी विशेषण को भूलेंगे नहीं। तो क्लास स्टार्ट करें, ओके। हाँ, ये क्लास विशेषण की है। और विशेषण किसे कहते हैं? देखा, विशेषण प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। जब आप प्रयोग करेंगे वाक्य में, तो विशेष कितने प्रकार के होते हैं मैंने पहले बताया पुरानी वाली वीडियो में। अब मैं इसमें ये है, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद इसमें दो होते हैं। कौन सा? एक विशेष विशेषण, जिसको आप बोलेंगे उद्देश्य या विशेषण। ये अब इसमें क्या है, जब विशेषण पद जब विशेषण पद विशेष पद से पहले होता है। कैसे पहले होता है? अब देखिए, अब इसमें दो आपको बताया जाएगा। जब विशेषण पद विशेष पद से पहले आता है, ठीक है। अब इसमें है विशेष किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। तो इसमें एक नोट है, शानदार तरीका है, एक स्पेशल नोट नहीं है, पढ़ सुनने वाला नोट है। पहली बात, जिसकी विशेषता बताई जाए वे विशेष्य है। ध्यान सुनिएगा, एक नंबर में आपसे पूछ लेगा, जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य है, जो विशेषता बताए वो विशेषण है। विशेषता को बताने वाले को विशेषण कहते हैं। प्रॉपर बड़ा आगे की ओर। चलिए, ये घटिया उदाहरण है, आप खुद इसे पढ़िएगा। अच्छा, अब देखिए, इसमें विशेषण और विशेष का काफ़ी डिफरेंस हो जाता है और बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो हमारे एक तरीका हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जो विशेष वही होगा जो नेचर, यानी कि जो प्रकृति होगी। कैसे? नेचर, यानी NATURE, नेचर। कैसे? अच्छा बताओ, घोड़ा या घोड़ी जो भी है, मनुष्य, ये भी प्रकृति के तो अंदर आ जाते हैं। अरे भाई, प्रकृति में कौन कौन से आ सकते हैं? बादल, पेड़ पौधे, तालाब, वन, मनुष्य, प्राणी, अर्जु, सभी प्राकृतिक तो है। तो जो प्रकृति हो, वो हमेशा विशेष से होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा विशेषण विशेष कभी गलत नहीं होगा। कैसे? इस तरह मैंने भी याद किया भाई। जैसे विशेषण विशेष, अब उसने क्या बोला है कि विशेष से अगर पहले विशेषण आता है, तो उसे विशेषण विशेष कहते हैं। यही तो ऊपर बताया गया था। अब घोड़ा प्रकृति, यानी कि नेचर है। बोतल भी है। और एक एक घटिया शब्द है, कमरिया और नजरिया और हाथी। अब बोला कि देखो, ये विशेषता किसकी बता रहा है? बोला ना, जो विशेषता बताए। अब ये विशेषता बता रहा है कि बूढ़ी की, और ये काला की। अगर मैं एक उदाहरण इसमें लेता हूँ, काला घोड़ा अस्तबल के अंदर है, तो घोड़ा क्या हो गया इसमें? घोड़ा प्रकृति, यानी कि नेचर है, और वो क्या है? वो हमेशा विशेष होता है। और ये घोड़ा की विशेषता बता रहा है कि वो काला है। ठीक है, बढ़िया के। फिर अगला है, नीली बोतल मेज पर रखी है। अच्छा, ये बताइए,
नीली, काली, पीली, तिरछी, सफ़ेद जो भी है वे विशेषण हैं, यानी रंग रूप जो भी है उसकी। और जो उसमें नेचर यानी कि जो प्रकृति है वो हमेशा विशेष होती है। जैसे बोतल, ये क्या है? विशेष है। नीली क्या है? नीली आप लोग बताया गया है कि जिसकी जो विशेषता बताए वो विशेषण है। ये विषय ये विशेषता बता रहा है कि बोतल क्या है? नीली है। ठीक है? जैसे चलो ठीक, इस आप सभी इसे पढ़ेंगे। इस कुछ घटिया उदाहरण मैं पढ़ पाऊँगा, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता फ़िलहाल इनको, ठीक है? पढ़ने में अशोभित लगता है। ठीक है? सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। तो देखो हाथी क्या है? विशेष्य है, और विशेष से पहले अगर कोई विशेषण आता है तो वह विशेषण विशेष कहते हैं। अब सफ़ेद क्या है? वो रंग को बता रहा है, तो जो विशेषता बताए वो विशेषण है। प्रॉपर तरीके से तुम्हें आ गया होगा, ऐसा कुछ मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा नहीं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अंग्रेजी में होता है, हम नहीं पढ़े हैं। चलिए, अब विधेय एंड विशेषण लिखा है। जब विशेषण पद विशेष पद के बाद आता है। अब वहाँ पर पहले कौन आता था? वहाँ पर पहले आता था विशेषण, लेकिन अब यहाँ पर ये बाद में आता है। कैसे? जैसे घोड़ा काला है, घोड़ा काला है। अब देखो यहाँ पर हमने पहले ऊपर बता दिया है कि जितने भी नेचर यानी कि जो प्रकृति है, कोमल है, रवि है और पुस्तक है और अमन है, जो भी है ये क्या है? ये विशेष है, क्योंकि ये नेचर यानी कि प्रकृति है। लेकिन काला, चतुर, सुंदर, लंबा, मोटा, टिकना जो भी ये है विशेष पद है। ये आपको एक नंबर पर कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा। आपको ध्यान कैसे रखेंगे कि विधेय और विशेषण, एक मिनट में फिर ऊपर एक बार बताता हूँ। ये विशेष विशेषण है, ठीक है, जिसको आप बोलेंगे उद्देश्य या विशेषण, फर्स्ट वाले को। और इसको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इसको विधेय और विशेषण। इसमें क्या होता है कि जब विशेषण पद विशेष पद के बाद आता है, विशेष पद के बाद आता है तो क्या हो जाता है? विधेय विशेषण बोलते हैं। ठीक है? अब घोड़ा, अब जब विशेष पद, जब विशेषण पद, अब इसमें विशेषण कौन है? जो विशेषता बताई। ठीक है? अब देखो विशेष पद ही ये विशेष पद तो है। ठीक है? विशेष पद ये ऑलरेडी है, के बाद आता है। अब देखो ये बाद आया है, ये भी बाद आया है, ये भी बाद आया है, ये बाद आया है, ये भी बाद आया है, ये भी बाद आया है। कि ये घोड़ा की विशेषता बता रहा है, वो काला है। ठीक है? नेक्स्ट है जैसे आदमी चतुर है, तो आदमी क्या है? आदमी इसमें विशेष है। चतुर क्या है? इसमें विशेषण पद है, क्योंकि ये आदमी की विशेषता बता रहा है। जो विशेषता बताए वो विशेषण पद कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है कोमल सुंदर है। किसी लड़के का नाम हो सकता है कोमल। ठीक है? कह रहा सुंदर है, तो सुंदर क्या है? सुंदर वो उसकी विशेषता है। सुंदर है, भद्दी है, जो भी है, मोटी है, ठिगनी है, जो भी है, तो उसकी कोमल की विशेषता बता रहा है। जो 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 विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। और कोमल क्या है? कोमल विशेष है, क्योंकि ये एक प्रकृति यानी कि नेचर है, जिसको ईश्वर ने बनाया है। ऐसा तो है। नेक्स्ट है रवि लंबा है, तो ये रवि की विशेषता, ये रवि क्या है? लंबा है। देखो जो लंबा क्या है? रवि की विशेषता बता रहा है कि हाँ कि रवि लंबा है। और जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण पद। और रवि क्या है? नेचर यानी कि प्रकृति है, ये हो जाएगा हमेशा विशेष्य। जी आपको यूपी टेट वगैरह में आपको देखने के लिए मिलेगा, और सुपर टेट में आपको देखने को मिलेगा। जो जैसे कि यूपीपी है, उत्तर प्रदेश पुलिस, और एसएससी जीडी वगैरह, और इसके साथ साथ जो भी हिंदी के जो एग्ज़ाम होते हैं, मतलब ऑलरेडी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जहाँ पर हिंदी का रोल होता है वहाँ पर ये ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्लास। ओके? हाँ, अब प्रविशेषण, एक नंबर का प्रश्न है, कहीं न कहीं आपसे पूछ लेगा। जब कोई विशेषण पद की विशेषता बताए। अब जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण है। कैसे? जैसे महाराणा प्रताप बहुत साहसी थे। देखो साहसी तो ऑलरेडी ये विशेषण है, लेकिन वो मतलब विशेषण के भी, मतलब विशेषण पद की भी विशेषता बताता है। कौन? साहसी कौन थे? बहुत थे।
बहुत है, अत्यधिक थे, अत्यंत थे, बहुत है, सुंदर, जो भी है, जिसमें ये तरीका जो भी है, कौन सा? राणा प्रताप बहुत साहसी थे। तो देखो, ये विशेषण है, यानी कि विशेषता बता रहा है कि वो साहसी थे, लेकिन बहुत बहुत थे। ये क्या है? प्रविशेषण है। शिवाजी अत्यधिक सफल योद्धा थे। अब सफल तो ऑलरेडी शिवाजी की विशेषता है, लेकिन जो अत्यधिक थे, ये प्रविशेषण को प्रदर्शित करता है, डिफाइन करता है। लिखा है, अब्दुल कलाम जी अत्यंत शांत स्वभाव वाले थे। देखो, शांत ऑलरेडी अपने में ये विशेषण है, लेकिन अत्यंत क्या है? ये प्रविशेषण है। नेक्स्ट इसी में है, लक्ष्मीबाई बहुत बहादुर महिला थी। देखो, लक्ष्मीबाई की बहादुरी की बात कर रहे हैं, और ये रानी लक्ष्मीबाई की विशेषता को बताते हैं, लेकिन ऑलरेडी जब यहाँ पर बहुत लग जाता है तो ये प्रविशेषण कहलाता है। नेक्स्ट है, भगत सिंह भगत सिंह अत्यंत युवा क्रांतिकारी थे। अब देखो, अत्यंत युवा क्रांतिकारी थे। देखो, युवा तो सभी लोग हैं, युवा हैं, लेकिन युवा तो ऑलरेडी उनकी विशेषता होता है कि हाँ, भगत सिंह युवा तो थे, लेकिन इसके साथ साथ वे अत्यंत क्रांतिकारी थे, युवा थे। ठीक है, यह कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। अब देखो, ये कश्मीरी सेब तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही है। अब यहाँ पर लाल, ये विशेषण पद है, यानी कि विशेषता बताता है। और दूसरी बात क्या है? सिंदूरी है, तो ये क्या है? प्रविशेषण है। अब यहाँ पर आपको नोट करना चाहिए थे, ये नोट है, मान लीजिए, ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कभी जब वाक्य में कहीं अगर ये प्रश्न मिल जाए कहीं पर वाक्य में, तो आप वहाँ पर प्रविशेषण ही आप मार्कर टिक करके आप आएंगे प्रश्नावली वहाँ पर अपने एग्जाम में। ठीक है, कैसे? वहाँ पर आपको पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं बहुत आएगा, बहुत अधिक आएगा, अत्यधिक आएगा, अत्यंत आएगा, खूब आएगा। ठीक है, और थोड़ा आएगा, ठीक है, लगभग, पूर्व, कम, बिल्कुल और ज़्यादा। इतने कहीं पर बीच में अगर आते हैं शब्द, तो आप वहाँ पर प्रविशेषण लगा के आएंगे। इससे ज़्यादा आपको कहीं पर भी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बड़े से बड़े लेवल यहाँ तक कवर हो जाएगा। ठीक है, आप बात कर लेते हैं तुलनात्मक विशेषण, यानी विशेषण की अवस्थाएं कैसे? मूलावस्था, एक मिनट, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, कैसे? अब लिखा है मूलावस्था, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाती। पहली बात, इसमें जो मूलावस्था है, इसमें किसी भी व्यक्ति से तुलना नहीं करती। जैसे सपना अच्छी छात्रा है, इसमें तुलना है ही नहीं है किसी से। ठीक है, जैसे हिमांशु ईमानदार है, तो हिमांशु ईमानदार व्यक्ति है। जैसे राम चतुर विद्यार्थी है, तो है, तुलना इसमें नहीं करते। हो गया मूलावस्था। फिर है आपका उत्तरावस्था। ठीक है, जब दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के गुण दोषों की तुलना की जाए, तो वहां पर हो जाता है उत्तरावस्था। ठीक है, यहाँ पर तर लगता है। अब बात करते हैं, स्वाति कोमल से अधिक बुद्धिमान है, यानी एक को कम बताया गया है और एक को ज्यादा बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोनों में तुलना की जा रही है, दोनों डिफरेंस किया जा रहा है, दोनों में अंतर किया जा रहा है, इसीलिए ये उत्तरावस्था है। लिखा है, अमन सुमन से कम तेज है, यानी कि अमन सुमन से कम, कौन तेज है? अमन तेज है, तो यानी एक दूसरे से तुलना की जा रही है। नेक्स्ट है, लिखा है उत्तमावस्था, यहाँ पर तम लगता है। ठीक है, यहाँ पर तम हो, वहाँ पर उत्तमावस्था है। दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण दोषों की तुलना, वहाँ पर तो दो का कर रहे थे, लेकिन यहाँ से दो से अधिक कर रहे हैं। दोषों की तुलना जिनमें एक वस्तु, एक व्यक्ति को सबसे श्रेष्ठ बताया जाए, यानी, और एक को कमतर दिखाया, यानी कि एक को कम दिखाया जाता है, वहाँ पर उत्तमावस्था होती है। ठीक है, लिखा है प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ कहानीकार थे। अब देखो, अगर एक कहानीकार तो बहुत सारे हैं, मतलब भीड़ में से अगर तुम एक व्यक्ति को छांट रहे हो कहीं ना कहीं, जैसे जैसे कि घोड़ों के बेट में अगर तुम चेतक की बात करोगे, तो वहाँ पर उत्तमावस्था होगी। जैसे कहानीकार तो बहुत होंगे, लेकिन जब प्रेमचंद जैसे कहानीकार कोई नहीं है, मतलब ये सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं। ठीक है, गंगा नदी, गंगा भारत की सर्वश्रेष्ठ पवित्र नदी है। मतलब भारत में तो नदियाँ बहुत हैं, लेकिन गंगा पवित्र नदी है। देखो है, चारों भाइयों में
राम सर्वश्रेष्ठ थे, मतलब चारों भाई तो थे लेकिन राम सर्वश्रेष्ठ थे, यानी चारों में से राम, भगवान राम को अलग किया गया है। ओके, तो ये हमारी स्लाइड यहाँ पर खत्म होती है। अभी है थोड़ा सा, चलो ठीक है। जैसे मूलावस्था में अगर निम्न है तो उत्तरावस्था में निम्नतर बनेगा, हमने ऑलरेडी बता दिया ऊपर में, ठीक है। और उत्तमा में क्या होगा, तम लग जाएगा। ओके, जैसे गुरु है गुरुतर और गुरुतम, ठीक है। शीघ्र है शीघ्रतर शीघ्रतम, श्रेष्ठ है श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। जैसे उच्च है उच्च, ये मूलावस्था यानी मूल मूल शब्द है ये, ठीक है। वहाँ पर ता लगाओगे तो उत्तर हो जाएगा, उच्चतर हो जाएगा। अगर उत्तमावस्था होगी वहाँ पर तो उत्तम हो जाएगा, वहाँ उत्तम उच्चतम। ओके, हाँ अब खत्म है तुम्हारी स्लाइड। चलिए ठीक है। और कल मैंने एक वीडियो डाली थी और बहुत अच्छा वो जा रही है अभी, अच्छे परफॉर्मेंस मार रही है आप ही की वजह से। तो आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते भाई, एक 2 मिनट बात कर लेते हैं। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते, क्योंकि कमेंट करने में आपको डर लगता है क्या? अरे ये तो बताइए, मुझ में कोई कमी हो समझाने में बताने में, तो कैसा वीडियो आपको लग रहा है, मेरा प्रयास अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जो मैं वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच सके। और जितना हो सके आपके रिलेटिव में अगर कोई है तैयारी करने वाला, ये 6 से 8 तक कोई विद्यार्थी है, तो हमारी वीडियोस के लिए उसे सजेस्ट कर दीजिए, ताकि जो ये कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ये एक जो बड़ी से बड़ी जो परीक्षा होती है ना आपकी, कौन कौन सी, यूपी पीसीएस वगैरह, इससे काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी इन वीडियो से, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपको जो वीडियो दी जा रहे हैं ना, कि 1 घंटे का वीडियो है, और 1 घंटे में आपको वीडियो का निचोड़ अगर आपको 15 मिनट या 10 मिनट में दिया जा रहा है, तो उसको लेने में आपको क्या चला जाता है, ठीक है। क्योंकि इससे शॉर्ट नहीं हो सकता कोई भी चीज़। तो प्रॉपर तरीके से इसे पढ़ते जाइए, सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको हिंदी कहीं पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वो 6 से 8 तक का विद्यार्थी हो या 6 से 12 तक का विद्यार्थी हो, या फिर यूपी टेट, एच टेट, यस टेट, और फिर जैसे कि सी टेट में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आ जाती है हिंदी पैराग्राफ में, तो कहीं पर से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यूपीपी है और एसएससी वगैरह जीडी है जो आ रही 54,000, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है प्रॉपर तरीके से। ओके, तो हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।